तो आज हम आ गए हैं फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट लेकर के। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, और हमने देखा था कि कैसे वर्नियर कैलिपर्स से लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है और कैसे उसकी हमने लिस्ट काउंट निकालना सिखाया, कैसे उसके एरर्स को दिखाया और कैसे हमने फाइनल रीडिंग को लिखना सीखा। यानी हमें ये पता है कि हमारे पास अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल का हमारे लिस्ट काउंट क्या है, इसका लिस्ट काउंट, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर। यानी हमारे पास जो मीटर स्केल होती है इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर। अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स का हमने देखा इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि या हमें इससे भी कम लेंथ जो ऐसे मेजरमेंट जो हम वर्नियर कैलिपर से ना ले सकें, तो उनको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्क्रू गॉज। ये यानी आज डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गॉज कैसा होता है और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसकी मदद से हम लोग रीडिंग निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है ये जो आप इसका जो डायग्राम देख रहे हैं, इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारे पास फिजिकल इसका कि ये कैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये हमारा हो गया स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज या स्क्रू गॉज आप कह सकते हो। ये हमारा पूरा सेटअप हो, बिल्कुल सिंपल सा अरेंजमेंट है ये। क्लियर? देखिए ये हमारा स्क्रू गॉज है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हमारे पास आते हैं। तो इसमें देखो ये हम यहाँ से ऐसे इसको मूव कर रहे हैं ना, ये हमारा देखो क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो, ऐसे आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आगे की तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स इसके देखते हैं। तो इसका मेन पार्ट जो हमारे पास है, देखो ये आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक मेन स्केल दिखेगा। यहाँ देखो ये जो स्केल है ये हमारा क्या है, दिस इज द मेन स्केल। ये जो स्केल है देखो आपको क्या दिखेगा, ये जो स्केल है ये हमारा क्या है, मेन स्केल है। आपको यहाँ पे रीडिंग्स आपको लिखी हुई दिख रही होगी। क्लियर? अब इसके बाद देखो इसके पास यहाँ जो हमारा ये क्या है, दिस इज द सर्कुलर स्केल। ध्यान से देखो ये क्या है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। इस पर रीडिंग्स नोट की होंगी। इस पे जो हमारे देखो ये स्केल हो ना, इस पे रीडिंग्स होगी। और ये जो रीडिंग्स होती हैं आपको बताते हैं, ये इनकी जो नंबर्स होते हैं ना, ये 0 से 100 के बीच में होते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्क्रू गॉज है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये हमारा अरेंजमेंट। तो ये कहता है कि ये जो सिंपल हमारा ये जो स्क्रू गॉज है, ये हमारा सिंपल स्क्रू प्रिंसिपल पे काम करता है। स्क्रू प्रिंसिपल क्या है भाई, सिंपल देखिए, ये स्क्रू हो गया। नॉर्मली सबके घरों में आप देखेंगे कारपेंटर यूज करते हैं स्क्रू। स्क्रू की खासियत क्या होती है, स्क्रू की खासियत ये होती है कि आप जब इसको ऐसे मूवमेंट करते हो ना, देखो ऐसे मूव क्लॉकवाइज, देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसका मूवमेंट कैसा है, इसका मूवमेंट अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे तो ये स्क्रू कहाँ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? देख लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कहाँ स्क्रू जाएगा, ये हम स्क्रू हमारा देखिए आपको फील हो रहा होगा, ये स्क्रू हमारा कहाँ है, बाहर की तरफ आ रहा है। यही बड़ा सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। स्क्रू गॉज का प्रिंसिपल सिंपल यही है कि आप इसको क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा देखिए इसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। ये क्लियर हो गया? यानी इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा जो डिवाइस है या अरेंजमेंट है स्क्रू गॉज, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या कि आप इसको मूव करोगे तो ये कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पे कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्क्रू गॉज है ये क्या है, ये जो है ये क्या, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ये स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जैसे हम स्क्रू को रोटेट करते हैं तो ये क्या करता है, ये आगे की तरफ चलेगा, या इसको जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या करेगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। तो कहता है कि लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रोटेशन ऑफ स्क्रू। यानी ये कितना आगे बढ़ेगा, ये कितना आगे बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको स्क्रू को कितना रोटेट कर रहे हो। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया स्क्रू गॉज। अब स्क्रू गॉज में क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, जरा आप देखो इसके पार्ट्स देखिए क्या करा है हमारे पास। यहाँ पे एक फिक्स, यानी हम आपको क्या हमने बताया कि हमारे पास क्या है, देखिए सिंपल वही डिवाइस है हमारे पास। ये जो है ये क्या है, ये फिक्स मेटेलिक फ्रेम है। ये आपके पास ये होगी फिक्स मेटेलिक फ्रेम हो गई। और क्या क्या है यहाँ पे, तो इसमें 2 जॉ हैं, इसमें 2 जॉ दिखेंगे आपको। एक जॉ यहाँ दिखेगा, देखो एक जॉ यहाँ है और एक जॉ यहाँ है। ये जो जॉ है ये कैसा जॉ है, ये फिक्स जॉ है। ये जो जॉ है ये कैसा है, फिक्स जॉ है। और ये जॉ कैसा है, ये मूवेबल है। देखिए आप ऐसे मूव करोगे तो ये जॉ आगे की तरफ जाएगा,
या इसको जब एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या करेगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। तो ये आपका हो गया मेटेलिक फ्रेम हो गया, ये आपका फिक्स जॉ हो गया, ये हो गया मूवेबल जॉ हो गया। देख लो, एक फिक्स जॉ हो गया और ये कैसा हो गया, ये आपका मूवेबल जॉ हो गया। इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, आपको हमने अभी दिखाया जस्ट कि इसमें आपके पास यहाँ पे मेन स्केल है। देखो आप इसको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ एक मेन स्केल दिखाई देगी, और इसके बगल में देखिए आपको हमने क्या बताया, ये जो आपके पास ऊपर जो बना रखा है यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा, यही हमारा क्या है, ये हमारा दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ये स्केल जो होती है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। अब देखो ये जो आप ध्यान से देखो तो ये जो स्क्रू आगे आपने ये देखो, ये जो जॉ आगे बढ़ रहा है ये किसी मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। देखो ध्यान से, तो ये आपको आगे बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है, किसी मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लगा है, इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्लीव। इसको कवर किया गया है ना, इसको आपने क्या कर रखा है, इससे कवर कर रखा है, इसलिए इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड स्लीव। अब आप दोबारा देखो, यही आपका स्क्रू का स्टेटस है कि कैसे स्क्रू आपका है। आप इसको रोटेट करोगे, यानी आपके सर्कुलर स्केल होगे, आप इसको रोटेट करोगे तो स्क्रू क्या होगा, ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ जाएगा। आप क्लॉकवाइज कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो। ये हमारा हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल भी देख लिया। प्रिंसिपल सिंपल्स क्या है इसका जो है, स्क्रू प्रिंसिपल पे है कि स्क्रू को क्लॉकवाइज करोगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और कितना आगे बढ़ेगा तो डिपेंड करता कि आप उसको कितना रोटेशन दे रहे हो। ये हमारा हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे उसके लिस्ट काउंट की बात करनी पड़ती है। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में भी देखा था, वहाँ आपने लिस्ट काउंट निकाला था, वही काम हमको यहाँ भी करना है कि इस वर्नियर इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होगा। तो लिस्ट काउंट जानने से पहले एक छोटा सा टर्म और समझ लेते हैं जिसका नाम है पिच। व्हाट इज पिच? तो पिच का मतलब है कि अगर आप यहाँ से देखो इसको एक डिस्टेंस, अगर एक रोटेशन करो, इसका एक रोटेशन करोगे तो जितना डिस्टेंस ये आगे चलेगा ना वही कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच। दोबारा समझ लो इसको कि क्या कहते हैं, पिच क्या होता है। तो अगर आप इसको एक फुल रोटेशन करो, जैसे जीरो यहाँ से स्टार्ट है, जीरो घूम करके वापस उसी पोजीशन पे आ गया, यानी आपने ऐसे एक रोटेशन किया, तो ये जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करेगी वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पिच। तो आप चाहो तो दो तरीका है निकालने का। एक या तो तरीका है सिंपल कि भाई एक बार आप इसको रोटेट करो, चेक कर लो कितना डिस्टेंस मूव किया, या इसके पास है कि आप 6-7 रोटेशन कर लो या n नंबर ऑफ रोटेशन कर लो और देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पिच निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पिच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू। देखो हम क्या निकाले जा रहे हैं, पिच निकाले जा रहे हैं। पिच कैसे निकलेगा, तो पिच इज इक्वल टू है दैट इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू। टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू। डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस इसने मूव किया, डिवाइड बाई क्या करोगे, नंबर ऑफ रोटेशन। आप कर लोगे नंबर ऑफ रोटेशन, यही हमारा पिच कहलाता है, मूव्ड बाई स्क्रू, मूव्ड बाई स्क्रू, ठीक है। और ये डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशन। तो आप जनरली देखो, आप हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी पिच जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। जनरली हम जो लैब यूज़ करते हैं ना, जैसे ये हमारे पास जो स्क्रू गॉज है, इसकी जो पिच होगी वो क्या है, वो हमारी 1 मिलीमीटर होती है। आपको और अच्छे जो स्क्रू गॉज हैं इसकी लिस्ट, इसका ये जो पिच होता है ये और भी कम मिल सकता है। यानी हमारा जो पिच है जनरली हमने क्या बताया, ये 0.1 सेंटीमीटर मिलेगी और ये 0.05 सेंटीमीटर भी मिल सकती है, डिपेंडिंग कि आप कैसा ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर या 0.05 सेंटीमीटर, बट हम मान के चलते हैं कि हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ये 0.1 सेंटीमीटर हमें मिल रखा है। यानी जो पिच हो गई, पिच को हमने क्लियर कर दिया कि पिच क्या है, तो ये लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू इन द 1 रोटेशन। 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस मूव करेगी वही क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच। अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट की, बात करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है, इन इंस्ट्रूमेंट का मतलब हमारे यहाँ इसको गॉज से है कि वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्या कि पिच अपॉन, ये आपका हो गया पिच अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये हो गया टोटल डिवीजन या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
तो जरा देखते हैं कितना लिस्ट काउंट आएगा हमारे। हमने क्या बताया, पिच हमने बताया 0.1 सेंटीमीटर, पिच हमने क्या बताया 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। और इस पे कितने रोटेशन है, तो इस पे रोटेशन की जो डिजिट नंबर्स है वो 100 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आप देखो 0, यहाँ आपका 1 हो गया, 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे रोटेशन लिखा रहेगा, और ऐसे ये आते 99 और फाइनली ये क्या हो जाएगा 100। तो इस पे कितने रोटेशन है, इस पे टोटल जो डिवीजन है वो क्या है, इस पे 100 डिविजन्स बने हुए हैं। तो आप देखो तुम्हारे पास क्या है, इसकी लिस्ट काउंट आएगी, सेंटीमीटर निकालो 0.001 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो स्क्रू गॉज है इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ये हमने क्या निकाला है, हमने इसका लिस्ट काउंट निकाला कि स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट। तो दो तरीका हमने देखा, एक तो हमारे पहले पिच निकाला और पिच निकाल करके हमने लिस्ट काउंट निकाला, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालने के हम एक काम और कर सकते हैं, लिस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। ऐसे देख लो, ये इसको कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये भी हमारा फॉर्मूला है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका निकालने का है वो किससे है, पिच से है। पिच से निकालेंगे, पिच क्या है, तो पिच इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू। देखो क्या कर रहा है कि अगर आप यहाँ से 5 या 6 रोटेशन, मान लो 5 रोटेशन दे दिया आपने, ये कोई डिस्टेंस मूव कर गया, तो वो डिस्टेंस नोट कर लो और कितना रोटेशन दिया आप उसे डिवाइड कर दो। आप चाहो तो एक रोटेशन भी दे सकते हो, एक रोटेशन दे दिया, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस और ये नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइड कर दो, तो ये हो गया पिच निकल गया। पिच हमारी आ गई। अब क्या करना है, अब हमको लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करोगे, पिच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन किससे, ये सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है उससे डिवाइड कर दो। तो सिंपल तरीके से हमारे पास निकल गया इसका लिस्ट काउंट। अब हम बात करते हैं रीडिंग मेजरमेंट, कैसे हम रीडिंग को मेजर करेंगे। मेजर करने का तरीका है, लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया और इसकी लिस्ट काउंट कितने आ गई 0.001 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि अगर ये देखो, ये हमारे पास एक पिन है और इस पिन का क्या करना है, इस पिन का डायमीटर मेजर करना है। इस पिन का डायमीटर मेजर करना है, तो कैसे करोगे, तो सिंपल आप देखो क्या करोगे, इसमें आप, हमने क्या बताया हमारे पास ये जॉ है, इस जॉ में क्या करोगे, इस जॉ में इस पिन को फिक्स करना है। तो आप पहले क्या करो, इसको फिक्स कर लो। देखिए आप ऐसे इसको फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और कितना, कब तक फिक्स करेंगे, इसको कब तक फिक्स करेंगे, देखिए देखो आपने इसको फिक्स कर लिया और फिक्स करने के बाद ये देखिए ये आवाज़, यहाँ से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये रैचेट कहता है कि नहीं अब ये सफिशिएंट फिक्स हो चुका। दोबारा देख लो, जैसे आपका ये हमने थोड़ा सा ओपन कर दिया, अब यहाँ से इसको मूव करा रहे हैं और जैसे ये आवाज़ आई, रैचेट करता है कि नहीं बस अभी आपका मूवमेंट हो चुका है, अब आपको मूव नहीं करना है। यानी इसको हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, इसको हमने फिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी रीडिंग पढ़नी है। तो रीडिंग पढ़ने का तरीका फिर से वही हो गया, टोटल रीडिंग हो गई। आप मेन स्केल को पढ़ो और यहाँ पे वर्नियर की जगह पे क्या आएगा, सर्कुलर स्केल। यानी अब आपको रीडिंग पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मेन स्केल की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्कुलर स्केल की जरूरत पड़ेगी। यानी अब हम मान लो कि इस तरह से हमारे पास ये हमारा मेन स्केल जो है, हमने किसी चीज़ का डायमीटर हमें मेजर करना है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिलीमीटर हो गया। ऐसे आपका आगे बढ़ सकता है। जैसे हमारे देखो हमारे पास जो स्क्रू गेज है ना, इस पर हमने क्या देखो, इस पर क्या लिखा, अगर ध्यान से देखो तो इस पर लिख रखा है ये 25, ध्यान से देखो तो ये लिखा होगा 25 × 1 मिलीमीटर, दिख रहा होगा 25 × 1 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि अगर आप अच्छे से देखो तो इस मेन स्केल पे जो है ना, इस मेन स्केल को आपको दिखेगा इस पे 25 मिलीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे आपको 25, इसकी जो लेंथ होगी ना, यानी मेन स्केल की जो वैल्यू क्या है 25 मिलीमीटर है और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर है। यानी इसकी पिच क्या होगी, इसकी पिच हमारी 1 मिलीमीटर हो जाएगी। यहाँ मेन स्केल पे क्या हो गया, मेन स्केल पे 20, यहाँ लिखा है ना 25, देखो आपको लिखा होगा 25 × 1 mm, यानी इस पे क्या है, इस पे 25, इस पे मेन स्केल पे डिवीजन है और एक की वैल्यू कितनी है 1 mm। तो आप कह सकते हो कि इस पे जो रोटेज बने हुए ना, इसकी लिस्ट काउंट आप इससे भी निकाल सकते हो। तो अब देखो क्या हो गया, हमें क्या करना, हमें रीडिंग निकालनी है। तो हमें रीडिंग निकालते समय क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं। एक तो हमें देखना रहता है कि इस स्क्रूज में 0, देखो ध्यान से देखोगे तो इस स्क्रूज में एक 0 पॉइंटर ही होता है। जैसे आप ध्यान से देखोगे इस पे रीडिंग पे आपको दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा 10 20 70 ऐसे करके आपको दिखेगा और फिर आपको देखो यहाँ 0 दिखेगा, ध्यान से देखोगे तो आपको 0 लिखा भी दिखेगा।
उसी जीरो को ट्रेस करना है, यानी हमें यहाँ पे सर्कुलर स्केल देखो, तो एक स्केल आपको ऐसे दिखेगी यहाँ पे इस तरह से, जैसे स्केल हमने यहाँ बना रखा है इस तरह से यहाँ पे देखो। तो अब ये सपोज कर लेते हैं कि हमने जब किसी जॉब में इसको फिक्स कर लिया तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल जो है ना, सर्कुलर स्केल का एक तो इसका मेन स्केल का ये रीडिंग हो गई। अब ये आपका सर्कुलर स्केल का यहाँ जो डिवीज़न है, ऐसे डिवीज़न जो बने हैं, मान लेते हैं ये डिवीज़न 25 वाला इसके जस्ट के सामने है। किसके सामने? इसके सामने। यही देखना रहता कि ये लाइन है ना, ये लाइन के सामने कौन सा डिवीज़न है, तो पता चला 25th डिवीज़न इसके जस्ट इसके सामने है। तो अब ये टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल रीडिंग देखिए, टोटल रीडिंग हमारी, तो पहले मेन स्केल की रीडिंग देख लो, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल में क्या दिख रहा होगा? तो मेन स्केल में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mm। ठीक है, ये क्या हो गया? 9 mm हो गया। या इसको करना चाहो तो ये लिख सकते हो 0.9 सेंटीमीटर प्लस, अब देखिए, अब यहाँ इसका कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? तो n नंबर ऑफ डिवीजन, ये करेंगे n नंबर ऑफ डिवीजन और इनटू लिस्ट काउंट। जो डिवीजन मैच कर रहा होगा उसको लिखेंगे और इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। तो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 25th डिवीजन मैच कर रहा है और लिस्ट काउंट कितना है इसका? है हमने निकाला 0.001 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये हो गया देखो 0.9 और ये प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 0.025। अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करो तो क्या मिलेगा? 0.925 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि ये वैल्यू जो होगी 0.925 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान देना है कि जब भी हम स्क्रू गॉज से मेजर करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट यानी जो रिजल्ट आता है तो उसके लिस्ट काउंट के डेसिमल प्लेस को ध्यान देते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि इसका लिस्ट काउंट क्या है? इसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, यानी जो भी आंसर आएगा हमारा डेसिमल के 3 प्लेस तक आएगा, डेसिमल के 3 प्लेस तक आएगा। आप ये ऐसा नहीं कि हाँ 4 प्लेस भी आ जाए, नहीं, इसमें आएगा तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ही आएगा। तो ये मैंने देखा कैसे इसका रीडिंग का मेजरमेंट होता है। इस तरह से आप किसी भी रीडिंग लेकर के, हमने बताया ना, जिस तरह से मान लो आपको पिन का ही लेंथ मेजर करना था, इसका थिकनेस मेजर करना था, तो आप इस तरह से इसके थिकनेस को मेजर कर सकते हो। ये हमारी हो गई टोटल रीडिंग। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है एरर। तो यहाँ भी एरर 2 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एरर और दूसरी कैसी होती है? नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर को कैसे देखते हैं? यहाँ देखो हमारे पास मेन स्केल, यहाँ देखो ये मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल है ही है और यहाँ पे एक ये लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो ध्यान ये देना रहता है कि क्या जो स्ट्रेट लाइन के साथ यानी मेन स्केल का जो 0 है, कह सकते हो मेन स्केल का 0, आपको करना क्या है? देखिए फिर से समझ लो। आप पहले इसको बिल्कुल ऐसे मूव कर लो और मूव करके दोनों जॉ को टच करा लो, जैसे हम लोग वर्नियर में करते थे। आप टच करा लिए। टच कराने के बाद आपको क्या देखना है? क्या इसका 0 यानी ये 0 और मेन स्केल का 0 क्या मैच कर रहा है? मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि आप ये उसका होगा 0, मेन स्केल का यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे आपके पास हो गई सर्कुलर स्केल। तो क्या अगर ये मैच कर गया मेन स्केल का 0 और इसका 0, देखिए ये लाइन के साथ और ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये है, तो अगर आप देखो इसका यहाँ 0 हो गया, ये लाइन और ये 0, अगर ये एक सीध में है तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। देख लो, दोबारा देख लो। मेन स्केल ना, हमने क्या बताया? दोनों जॉ को टच करा दो, दोनों जॉ को मैच करा दो। ये स्लीव के ऊपर चढ़ता चढ़ता यहाँ 0 के साथ अगर मैच कर गया, 0 को यहाँ पे आ गया और इस मेन लाइन के साथ इसका 0 अगर मैच कर गया तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे एरर होगा और एरर 2 तरह का होगा। एक होगा नेगेटिव एरर और दूसरा होगा पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर कब होता है? जब हमारा यानी ये हमारा ये मेन स्केल के साथ इसका 0 ऊपर शिफ्ट कर गया, यानी इसका 0 हमारा ऊपर शिफ्ट कर गया, यानी जो मेरे मेन लाइन है ना, ये देखो ये लाइन हमारी है, इस लाइन के साथ ये मैच ना करके ये जो सर्कुलर स्केल का 0 कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया।
क्लियर? क्या करा कि सर्कुलर स्केल का जीरो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो ये हमारा जो एरर होगा दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, इसको बोलते हैं दैट इज द नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। और ये होगा कितना, तो देखते हैं कि ये कितना डिवीजन ऊपर गया है। तो मान लेते हैं 2 डिवीजन ऊपर गया है, तो लिस्ट काउंट कितनी है 0.001 और 2 डिवीजन गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0.002, इतने वैल्यू का क्या हो गया, इसमें एरर हो गया। ठीक है, इतने सेंटीमीटर का क्या हो गया, इसमें इतना ये एरर हो गया। कौन सा एरर हो गया, नेगेटिव जीरो एरर। और ये चीज़ उल्टा रहता, अगर ये जीरो यहाँ ना होकर के जीरो इधर होता, अगर मान लेते 2 डिवीजन हमारा नीचे होता ये जीरो यहाँ पे इस लाइन के, तो ये कैसा होता, ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होता, ये होता पॉजिटिव जीरो एरर। और इसकी वैल्यू भी वैसे फाइंड करते हैं जैसे यहाँ फाइंड किया, 2 डिवीजन नीचे है तो ये क्या करो 0.001 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.002 सेंटीमीटर ये इसका एरर हो गया। यहाँ भी इतना, ये आपका हो गया, यानी ये जीरो कहाँ हो गया, ऊपर चला गया, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव जीरो एरर। और अगर ये जीरो हमारा मेन स्केल की लाइन से क्या है, नीचे है, तो ये हमारा है पॉजिटिव जीरो एरर। और हमने आपको पहले भी सिखा रखा है कि टोटल रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, आप मेन रीडिंग को प्लस क्या कर दो, एरर को ऐड करना, मतलब इस मेन रीडिंग में से एरर को घटा देना है विथ साइन के साथ। मेन रीडिंग इज इक्वल टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन रीडिंग माइनस एरर, और एरर को क्या करना है, साइन के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फाइनली हमारे पास इसका टोटल रीडिंग आ जाएगा। तो हमने रीडिंग निकालना सीख लिया कि कैसे हम लोग स्क्रू गॉज की मदद से हम लोग रीडिंग निकालते हैं, कैसे इसमें एरर निकालते हैं। रिकॉल कर लो, ये हमारा सेटअप हो गया। ठीक है, इसमें डिफरेंट हमारे पास इसके पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्स के हमने डिस्कस कर लिया, हमने आपको फिजिकल इसका दिखा भी दिया था। मेन आपको ये याद रखना है, इसका लिस्ट काउंट निकालना। लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको पिच को याद रखना कि पिच क्या होती है। पिच सिंपल बता दिया कि एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही इसका पिच होगा। और फिर लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट इज कॉल्ड पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे हमारे पास कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन, ये फिक्स होता है। हाँ, बस ये आपको चेंजेस हो सकते हैं कि जो मेन स्केल है उसमें आपको चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन को भी कर सकता है, मतलब कि 1 mm को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं जिससे उसके लिस्ट काउंट की वैल्यू और भी अच्छी यानी और भी कम हो जाएगी, तो ये अच्छा हमारा और अच्छा रीडिंग देगा। तो इस तरह से हमने इसका लिस्ट काउंट निकाल लिया। लिस्ट काउंट निकालने के बाद क्या करते हैं, लिस्ट काउंट निकालने के बाद हमने आपको समझाया कि कैसे किसी रीडिंग को पढ़ते हैं। तो इस जॉ के अंदर आप जिसको थिकनेस में मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, इसके अंदर फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद हमने बताया था कि कितना फिक्स करना है, वो क्या बताएगा, रैचेट बताएगा। रैचेट आवाज़ करेगा तो आपको इसका मतलब हो गया कि अब आपका ये फाइनल फिक्स हो चुका है, अब आपको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रीडिंग का तरीका हमने बताया क्या कि मेन स्केल के साथ ये जो लाइन होती है, इस लाइन के साथ इस जीरो को देखते हैं कि जीरो का या सर्कुलर स्केल की रीडिंग को पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि मेन स्केल पे इतनी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये कितना हो गया, ये 9 mm हो गया, ये 9 mm हो गया, ये 0.9 सेंटीमीटर हो गया। और हमने देखा कि 25th डिवीजन इसके साथ मैच कर रही थी, तो 25 इंटू लिस्ट काउंट फाइनल देखा तो 0.925 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं, हमें बार बार ध्यान देना है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है, यानी हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू उसके लिस्ट काउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग 2.24 सेंटीमीटर, वहाँ पे 2.246 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, डेसिमल के 2 प्लेस तक है और यहाँ लिमिट डेसिमल के 3 प्लेस तक है। इस तरह से आप 3 प्लेस तक इसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने एरर की बात की। एरर में हमने क्या समझाया कि एरर में आपको ये देखना कि इस मेन लाइन के साथ देखिए, जब इसको आप बिल्कुल जॉ को फिक्स कर दोगे, यहाँ से घुमा करके दोनों जॉ को फिक्स कर दोगे, ये स्लिप आके आते जस्ट इसके यहाँ तक आ जाएगा, स्लिप के यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पे जीरो मैच करना है कि दोनों का जीरो, यानी ये इसका स्केल का जीरो, यहाँ का जीरो, दोनों मैच कर गया तो एरर हमारा नहीं है। ये लाइन के साथ जीरो मैच कर गया तो नहीं है। अदरवाइज अगर ये सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला गया तो ये नेगेटिव जीरो एरर, और अगर ये नीचे है तो ये कैसा है, पॉजिटिव जीरो एरर। और हमने बताया कि टोटल रीडिंग को क्या करते हैं, मेन रीडिंग माइनस एरर विथ साइन के साथ। तो ये हमारा डिटेल हो गया स्क्रू गॉज। आपको ये आपके फर्स्ट ईयर के लैब की प्रैक्टिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और बाकी आप क्वेश्चन भी लगाएंगे, इससे भी आपको मदद मिलेगा।